तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे प्रत्येक एपिसोड में निरंतर आपसे ये अनुरोध, ये निवेदन, ये प्रार्थना हम करते हैं कि कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न करें। और कुंडली मिलान इसलिए जरूरी है कि जिससे आप विवाह संपन्न करने जा रहे हैं उसका यदि समय बुरा है तो आपको उसका बुरा समय शेयर करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बुरा समय शेयर करें तो जरूर आप आगे बढ़िए। यदि उसका अच्छा समय आने वाला है तो आपको वो अच्छा समय शेयर करना पड़ेगा। यहां पर हम नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम इमोशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम विशुद्ध गणित की बात कर रहे हैं, और वो है कुंडली मिलान। तो बार बार इस अनुरोध के बावजूद भी लगता है शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी साधारण कुंडली की तो बात हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, लेकिन मंगली, वो भी प्रबल मंगली कुंडली के मिलान में भी इतनी घनघोर लापरवाही की जा रही है, और फिर उसका परिणाम हमारे सामने आता है। इस प्रकार के टेलीफोन कॉल्स आते हैं, इस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स आते हैं कि आचार्य जी, मैं मंगली हूं, और मुझे बाद में पता चला कि मेरे जो जीवन साथी हैं, पति हैं, वो नॉन मंगलिक हैं, और अब जो है इस प्रकार की परेशानी आ गई है और हम तलाक की जो कगार है उस पर खड़े हुए। अब क्या करें? साथियों, स्वस्थ रहना आसान है बजाय कि रोग का इलाज करने के। एक ऐसा ही कमेंट जो इस आधार और आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त होगा इस एपिसोड के माध्यम से, और ये एक बहन का हमारे पास में आया है कमेंट, और रेणुका जी इनका नाम है। और रेणुका जी ने लिखा है कि सर, मैं मांगलिक हूं, मंगली होता है वो प्रॉपर, तो मैं समझता हूं कि ये कुंडली हम समझ लेते हैं। रेणुका जी, हम ये मान करके चलते हैं क्योंकि ये सभी लग्नों के लिए लागू होने वाली बात है। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, और ये उनके पति की कुंडली है। इन्होंने क्या लिखा है कि आचार्य जी, मैं मंगली हूं, मेरे 7th हाउस में मंगल है। 7th हाउस जो कि दाम्पत्य जीवन का सप्तम भाव ये होता है, दाम्पत्य जीवन का। यहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसलिए इसको सप्तम भाव कहते हैं। यहां पर इनके मंगल है। तो ये जातिका, ये बहन, ये रेणुका जी मंगली जातिका है। आगे वो क्या लिख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के 3rd हाउस में मंगल, 1 2 और 3, 3rd हाउस में यहां पर मंगल है। राहु और गुरु की युति है, राहु और गुरु भी है। चलिए साथियों, ये मंगली का मिलान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मंगली का मिलान, चलिए हम मान करके चलते हैं कि यदि इनके पति की कुंडली में मंगल या तो लग्न में, या 4th भाव में, या 7th भाव में, या 8th भाव में, या 12th भाव में होता, इनमें से कहीं होता तो फिर भी ठीक था। हालांकि सप्तम में होता तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए पहली और बहुत प्रबल गलती इन्होंने ये करी कि एक नॉन मंगली से इन्होंने विवाह संपन्न कर लिया। ये पहली गलती। दूसरी पर आते हैं साथियों। दूसरी जो बड़ी मेजर गलती इन्होंने की वो ये की कि एक तो इन्होंने नॉन मंगली से विवाह संपन्न किया, दूसरा जैसा कि ये लिख रहे हैं कि मंगल, राहु और गुरु इनके 3rd हाउस में विराजमान है। मंगल और राहु पर हमने अभी चर्चा की थी 1-2 एपिसोड पहले। इसको हम कहते हैं अंगारक योग। अंगारा जो कि जलाने का कार्य करता है। मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिस्क लेंगे, गर्त में जाएंगे। ये मेहनत का भाव होता है 3rd हाउस। फिर इनके राहु और गुरु की भी युति है, तो इसको हम कहते हैं चांडाल योग। चांडाल योग क्या होता है? व्यक्ति 10 कदम आगे बढ़ता है, 8 कदम फिर पीछे। जिस पर भी विश्वास करता है वही सबसे पहले धोखा देने का कार्य करता है। सोने को भी जाकर के हाथ लगाए तो वो तुरंत मिट्टी में तब्दील हो जाता है। तो इस प्रकार के 2 मेजर ड्रॉबैक्स, और इन्होंने विवाह संपन्न किया। अब ये परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब क्या किया जा सकता है? अब जो उपाय है वो सर्वोत्तम तो यही रहेगा कि रेणुका जी को जो महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना का ये प्रयोग करें, और अपने मंगल को थोड़ा सा इनके स्तर पर लाने के लिए मंगल के दान भी इनको जरूर करने चाहिए, जो कि लाल वस्तुओं के
लाल रंग की कोई भी, चाहे वो कपड़े हों, वस्त्र हों या फिर कोई भोजन सामग्री हो, उसके दान आप करें। तो कहने का मकसद केवल साथियों इतना ही है कि जब हम कुंडली मिलान नहीं करते, जब तक विवाह संपन्न नहीं होता, एक अति उत्साह स्वयं वर वधु में भी होता है, घर वालों में भी होता है। कई बार घर वाले कि बस ये जिम्मेदारी है, इससे हम किसी भी प्रकार से निपट जाएं, ये दृष्टिकोण रहता है, जो कि गलत है। साल 6 महीना डीले हो जाए चल जाएगा, लेकिन जीवन भर का विवाह बर्बाद होगा, तब फिर वो सहनीय बात नहीं होगी। इसलिए कुंडली मिलाएं, सभी ग्रहों का मिलान करें, सभी भावों का मिलान करें, नक्षत्रों का, और खासतौर पर जो आने वाली दशाएं, अंतर दशाएं हैं, उनका मिलान तो अवश्य ही करना चाहिए, ताकि दाम्पत्य जीवन सुखद हो सके। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।